करیں फैसल आबाद में मतवस्त तबके के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा रिलीफ। शहर के मुख्तलिफ 13 पॉइंट्स पर आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी। मुस्तहिक खानदानों को आटे के मुफ्त थैले दिए जाने लगे। शहरियों ने मुफ्त आटे की फ्राहमी को हुकूमत का एहसन इकदाम करार दे दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मतवसत तबके के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। फैसलाबाद में मुख्तलिफ 13 पॉइंट्स पर आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। शहरियों ने आटे की फराहमी को हुकूमत का आसन इकदाम करार दिया है। खवातीन कहती हैं कि हुकूमत हमें रमजान के बाद भी आटा फराहम करे। बहुत अच्छा इंतजाम होया, बहुत अच्छा कर रहे ने, दे रहे ने आटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा वक्त गुजर जाएगा रमजान दे विच। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने रमजान स्पेशल पैकेज के तहत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड अफराद को आटे की फराहमी के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से गुफ्तगू की, शहरियों से इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सेंटर्स पर आटा लेने आने वालों को मेयारी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। फैसलाबाद में रमजान स्पेशल पैकेज के हसूल के लिए आटा लिख कर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और 8070 पर मैसेज करें। अहलियत का मैसेज वसूल होने पर असल शनाख्ती कार्ड के हमरा फ्री आटा पॉइंट्स पर आएं। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर मुफ्त आटा हासिल करने वालों को मौसम की सख्ती और रश से बचाने के लिए बड़ा फैसला। 8 दिन के वक्फे से बाकी 2 थैले दे दिए जाएंगे। फैसलाबाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान का कहना है कि शहरी 8 दिन के वक्फे से आने के बजाय एक ही वक्त में बाकी 2 थैले आटा हासिल कर सकेंगे। आटे के 2 थैलों की फराहमी का सिलसिला इकबाल स्टेडियम समेत तमाम फ्री आटा सप्लाई पॉइंट्स पर शुरू कर दिया गया है। जो शहरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं, वो भी फ्री आटा हासिल कर सकेंगे। नादरा रिकॉर्ड में 60,000 से कम माहाना आमदन वाले अफराद भी अहल होंगे। लोगों को ट्रैवल करके भी आना पड़ता है और रोज़ादार भी होते हैं, और उसके बाद अभी मौसम भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो ये एक अच्छा इकदाम है। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक अभी हमने 2 थैलों का इजरा शुरू कर दिया, तो इसी तरह उन्होंने एप्लीकेशन अपनी जो है वो भी अपडेट कर दी है। और एक इसमें खुशाइंद बात ये भी है कि जो लोग नॉन एलिजिबल हैं लेकिन जिनकी आमदनी 60,000 से कम है नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक, उनको भी वन टाइम जो है वो एक बैग जो है अलाउ कर दिया गया। जंग में दूसरे फेज में रजिस्टर्ड अफराद को आटे के 2 थैले देने का आगाज कर दिया गया है। सेंटर्स पर काउंटर की तादाद बढ़ने से रश में वाजे कमी रिकॉर्ड की गई है। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दाद गाड़ा ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल झंग सदर में आटे की तकसीम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। खालिक दाद गाड़ा का कहना था कि शहरियों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। महकमे तालीम, महकमे ज़राअत और रेवेन्यू समेत दीगर स्टाफ की ड्यूटियां भी लगाई गई है। इसी तरह टोबा टेक्सिंग के शहरियों को मुफ्त 20 किलो आटे की तकसीम शुरू कर दी गई है। जिला भर में शहरियों को 10 किलो आटे के 2 थैले दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शुमाइला बानो का कहना है कि 8 रोज के दौरान 2.25 लाख से ज्यादा शहरियों को मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, जबकि जिले भर की तमाम फ्लोर मिल्स बरवक्त पॉइंट्स पर आटे की सप्लाई को यकीनी बना रही है। उधर फैसलाबाद डिवीजन में 8 रोज के दौरान 9,77,934 बैग तकसीम कर दिए गए हैं। कमिश्नर सलवत सईद का कहना है कि जिला फैसलाबाद में 4,56,312 आटा के थैले फराम किए जा चुके हैं। झंग में 1.5 लाख से ज्यादा मुफ्त आटे के बैग, जबकि टोबा और चंदियोट में रमजान स्पेशल पैकेज के तहत आटे की मुफ्त फराहमी का सिलसिला शफाफ तरीके से जारी है। शहरियों ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी के इकदामात को खुशाइंद इकदाम करार दिया है। फैसलाबाद में मार्च में होने वाली बारिशों से गंदम की फसल को 10% तक नुकसान हुआ। ज़राई साइंसदान कहते हैं कि अभी कटाई में वक्त है। बारिश का अगला स्पेल नुकसान में इजाफा कर सकता है। डायरेक्टर बराए गंदम अयूब रिसर्च तहकीकाती अदारा डॉक्टर जावेद अहमद का कहना था कि जालाबारी वाले इलाकों में गंदम की फसल का ज्यादा नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद में बारिश से नुकसान निस्बतन कम हुआ है। तवक्को है कि ये नुकसान भी रिकवर हो जाएगा। अभी कटाई में वक्त है, तब तक गंदम दोबारा से बेहतर पोजीशन में होगी। इसमें थोड़ा सा इसकी जो मैच्योरिटी है ये लेट हो जाएगी। फिर इसमें जो दाना बनने का, दाना बुराई का अमल था वो रुक जाता है, कम हो जाता है। तो इससे नुकसान तो होता है, तकरीबन 5 से 10% तक नुकसान गिरी हुई फसल का हो जाता है। ज़राई साइंसदानों का कहना था कि अभी बारिशों का एक और स्पेल आने वाला है। किसान फसल में पानी खड़ा ना होने दें। पानी की ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम नुकसान कम कर देगा। शायद आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें भी मुतवक्का हैं। तो उस सूरत में जब पहले से ही फसल गिरी हुई है, मज़ीद बारिश जो है वो नुकसान करती है। ख़ासतौर पे अगर फील्ड में पानी खड़ा हो जाए तो पानी को निकालने की कोशिश करें। उसके अलावा कई लोग कहते हैं जी इस पे कोई न्यूट्रिएंट स्प्रे या ये वो, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ने किसानों को गंदम की फसल का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेने की हिदायत कर दी। ज़राई साइंसदानों का मानना है कि इन दिनों में बारिशों की वजह से गंदम का नुकसान तो हुआ है, लेकिन किसान बिल्कुल भी खौफज़दा ना हो। अभी टाइम बचा है, गंदम वापस रिकवर हो जाएगी।
कैमरामैन जुनेद के हमरा अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। एक तरफ ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी तो दूसरी जानिब फार्मर्स पर मजीद बोझ डाल दिया गया। पोल्ट्री फीड का बैग 8,000 रुपए का हो गया। चूजे की कीमत 50 रुपए से भी तजावुज कर गई। ब्रायलर मुर्गी के फार्मर्स महंगी कॉस्टिंग से तंग आ गए। फीड फिर महंगी हो गई। 15 रोज पहले 7,000 वाला बैग 8,000 रुपए कर दिया गया। ब्रायलर मुर्गी का रेट ज्यादा होने पर फार्मर्स की जानिब से फ्लॉक डाले गए। फ्लॉक डालते डिमांड ज्यादा होने पर फीड, अद्वियात और चूजा और महंगा हो गया। फार्मर्स के मुताबिक पहले सोयाबीन दरामद का मसला था तो अब मजीद महंगी खाद ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ईद पर ज्यादा माल होने पर कीमत कम और फार्मर्स को नुकसान का अंदेशा है। साबिक चेयरमैन PPA डॉक्टर राना सजाद अरशद ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कॉस्टिंग महंगी और फार्म पर कीमत कम हो गई है। ये यहाँ पे जब लोगों को पैसे बचे थे, यहाँ पे लोगों ने, ब्रीडिंग कंपनियों ने यहाँ पे प्लेस किया हुआ था कि चूजा महंगा बिकेगा। उन्होंने काफ़ी चूजा रखा हुआ था और उसकी वजह से ये हुआ है हमारे कि फार्मर ने चूजा बहुत डाला हुआ था और ओवर इस वक्त प्रोडक्शन है और ये ईद तक लगता है इस तरह ही चलना है सारा सिलसिला। ताहाल अभी तक सोयाबीन का मसला हल नहीं हुआ और चूजा महंगा कर दिया गया है, जिससे कम होती कीमतें एक बार फिर बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में फलों की कीमतों में अचानक इजाफे पर शहरियों ने खरीदारी का बायकॉट कर दिया है। फैसलाबाद में फलों की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शहरी इकट्ठे हो गए। सोशल मीडिया पर फलों के बाइकआउट के हवाले से चलाई गई मुहिम 27 से 31 मार्च तक जारी रहेगी। शहरियों का कहना था कि फलों के बाइकआउट से बेहतर है जिला इंतजामिया जाग जाए, कमिश्नर और DC बेहतर अंदाज में अपने फराइज अंजाम दें तो फल सरकारी रेट्स में दस्तयाब होंगे। इधर चनियोट में भी सार्फिन ने फलों की खरीदारी का बाइकआउट कर दिया है, जिसके बाद फल की खरीदारी में कमी देखने में आई है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुल्कगीर मुहिम चलाई गई, जिसमें अवाम से मुतालबा किया गया कि नाजायज मुनाफाखोरों की कमर तोड़ने के लिए फल ना खरीदा जाए। शहरियों का कहना है कि इस मुहिम की वजह से आगाही मिली है। रमजानुल मुबारक में फल खरीदना गरीब के लिए मुश्किल हो चुका है। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत कबूल नहीं। सरकारी रेट लिस्ट में केला 200 रुपए दर्जन है, जबकि मार्केट में 300 से 350 रुपए फी दर्जन में बेचा जा रहा है। अंगूर 310 की बजाय 600, सेब काला किलो 300 की बजाय 380 से 400 रुपए फी किलो है। खरबूजा 165 की बजाय 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से माह रमजान में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री का फैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने शेख रशीद और जमान खान एडवोकेट की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए मुकम्मल इख्तियार है। विफाकी हुकूमत की जानिब से डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैरिस्टर हारिस अजमत पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार का इस तैनाती के हवाले से पिटीशन दायर करने का क्या इस्तेहकाक है। मुतल्लिका किसी फ्रीक ने इस तैनाती को चैलेंज नहीं किया। दरखास्त गुजार शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार एक वोटर है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आइन के तहत काम करता है। इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पर निगरान वज़ीर आला की तकर्री की। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत मोहसिन नकवी की तकर्री की। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमने सिर्फ ये देखना है निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए प्रोसेस इख्तियार किया गया है वो क्या है, क्या वो आइन के मुताबिक था या नहीं। ओवरटेक सिंह में खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए तस्लील का सामना धक्कम पेल मामूल बन गया। रोजे की हालत में आए खवातीन खुले आसमान तले बच्चों के हमरा मुश्किलात का शिकार। ओवरटेक्सिंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट दफ्तर के बाहर बदनजमी रोज का मामूल बन गई। रजिस्ट्रेशन के लिए आई खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से सैकड़ों खवातीन रोजाना आती हैं, लेकिन अमला ये कहकर दफ्तर बंद कर देता है कि सिर्फ 40 खवातीन को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिस पर खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि सिर्फ सिफारशी खवातीन को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। मेरे बच्चे ही पढ़ते हैं, घर भी कमजोर आई, सिफारशा ते काम कराइंदे साडे को सारा कुछ मिलती भी काशा ने ना सानू आटा मिल रहा ना सानू राशन मिल रहा। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਆਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ।
खवातीन का कहना था कि कई रोज से चक्कर लगा रही हैं, कोई बात नहीं सुन रहा। अमले की जानिब से हद तक अवैध रवैये का सामना है। बेनजीर इनकम सपोर्ट दफ्तर के बाहर धक्कम पेल से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि रोजे की हालत में खवातीन अपने बच्चों के हमरा खुले आसमान तले अमले की मिन्नत समाजत करती रहती हैं। आते हैं बार बार किराया लगा के चले जाते, गरीब घर है और किराए पे बैठे हैं, क्या करें हम। सुबह 4 बजे हमारे सुबह दे आए हो या बच्चे भूखे घर छड़ के आए हो, की करिए, मुसीबत है, किराए से बैठे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट दफ्तर में खवातीन की तजलील मामूल बन चुकी है। खवातीन का कहना था कि रोजाना किराया अदा करके आती हैं और मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ता है। हुकूमत खसूसी इक़दाम करे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही ईद की नवीद, मगर गारमेंट्स का कारोबार करने वाले ताजिर शदीद महंगाई से मायूसी का शिकार। ताजिर कहते हैं महंगाई में इजाफे की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर है, दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल हो चुका है। रमजानुल मुबारक में कपड़े का कारोबार उरूज पर होता है, मगर इस रमजान ताजिर हजरात कारोबार न होने पर शदीद परेशानी में मुब्तला है। साबिक सदर मिंटगुमरी बाजार हाफिज ताहिर जमील कहते हैं दुकानों के किराए पूरा करना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से हमारी अपील है कि जनाब ये तो कोई गारमेंट्स की दुकानें हैं, इतनी बड़ी दुकानें हैं, इतने बड़े किराए हैं, इतने 15-15, 20-20 से हमारी लेबर है, हम उनकी तनख्वाहें नहीं दे सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते। हमारे जनरल स्टोर है, स्टेशनरी है, पैम्पर्स है और मुख्तलिफ किस्म के कारोबार है हमारे मिंटगुमरी बाजार में। हम ताजर बहुत तबका बहुत परेशान है। गारमेंट्स कारोबार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि इस वक्त महंगाई की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हो चुका है। आम आदमी की कुव्वत खरीद मुतासिर होने से कारोबार न होने के बराबर है। जो चीज़ हम अपने एक दफ़ा खरीदते हैं 500 रुपये में, हमें अगली दफ़ा मिलती है वो 700 रुपये में, और लोगों के पास वो हाफिज साहब ने जैसे कहा वैसे किसी के पास कुव्वत खरीद ही नहीं है। तो मार्केटों में बिल्कुल सुनसान है और हम हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ताजिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई की बढ़ती शरह को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और आपको बताएं महंगाई ने बच्चों के पैंपर्स को भी ना छोड़ा, कीमतों में होशरुबा इजाफा। फी बंडल 500 रुपए से 700 रुपए तक महंगा कर दिया गया। 72 पैंपर्स वाला बंडल 500 रुपए महंगा होकर 2000 रुपए, जबकि 84 पैंपर्स वाला बंडल 650 रुपए इजाफे के बाद 2250 रुपए का हो गया। नौनहाल बच्चों के इस्तेमाल के डायपर्स भी अब शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। मुख्तलिफ ब्रांड के डायपर्स की कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया गया। फी बंडल की कीमत 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक बढ़ गई। 72 पीसेज वाला बंडल 500 रुपए महंगा होकर 2000 रुपए का हो गया, जबकि 84 पीसेज वाला बंडल 650 रुपए बढ़कर 2250 रुपए का हो गया। डायपर्स की कीमतों में इजाफे के बाद दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं डायपर्स की कीमत में ठहराव ही नहीं आ रहा। जब भी सामान लेने जाते हैं 100 से 150 रुपए बंडल महंगा हो जाता है। रेट हर टन पे एक चीज 2000 रुपए की बेचते हैं, अगले दिन 2100 की खुद परचेज कर रहे हैं। मतलब कि हर 15 दिन बाद, हफ्ते बाद 150 रुपए महंगा होके आ रहा है। तकरीबन 500-600 रुपए पैकेट सारे बढ़ गए हुए हैं पैम्पर। दुकानदारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबादी रवायती तरीकों की बजाय टैक्स अदायगी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। महकमा एक्साइज को 1 लाख से ज्यादा शहरियों ने ई बैंकिंग के जरिए टैक्स अदा किया। फैसलाबाद में शहरी रिवायती तरीकों की बजाय टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे। रवा माली साल के दौरान महकमा एक्साइज को 1 लाख से ज्यादा शहरियों ने ई बैंकिंग के जरिए टैक्स अदा किया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 50,000 से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों का टोकन टैक्स ई पेमेंट के जरिए किया। 45,000 जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया गया। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए के लगभग टैक्स वसूली की गई। हुकूमत ऑनलाइन बैंकिंग के रुझान को फरोग देने के लिए टैक्स में 5% छूट दे रही है। शहरी अब एक्साइज दफ्तर आकर कतारों में लगने की बजाय अपने घर से ही अदायगी कर सकते हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में FBI ने सरकारी अफसरान को खुली छुट्टी दे दी। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के टैक्स मामलात, आमदन और असासों से मुताल्लिका तहकीकात के लिए बनाया जाने वाला खुसूसी यूनिट गैर फाल निकला। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के टैक्स मामलात, आमदन और असासों से मुताल्लिका तहकीकात के लिए खुसूसी जोन बनाया गया था। खुसूसी जोन में सरकारी मुलाजमीन की आमदन, अखराजात और उनके असासों का ऑडिट होना था। रवा माली साल के दौरान खुसूसी जोन की जानिब से एक भी कार्रवाई अमल में न लाई गई। सरकारी महकमों में करप्शन की रोकथाम के लिए बनाया जाने वाला मंसूबा गफलत की नजर हो गया। वेस्को में मीटर बहरान के बाद तार कम पड़ गई, सैकड़ों कनेक्शन लटक गए। उधर नए कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन की सुनी गई। GM कस्टमर सर्विसेज की 47,000 मीटर सब डिवीजन दफातर को जारी करने की हदायत।
आसमान से गिरा खजूर में अटका। फेस्को में मीटर बहरान खत्म हुआ तो तार कम पड़ गए। शहर के सब डिवीजन और डिवीजन दफातर में तार की कमी। तार बहरान के बायस सैकड़ों कनेक्शन न लग सके। तार की कमी के बायस नए कनेक्शन के मुंतजिर सार्फिन खार होने लगे। सार्फिन का इस हवाले से कहना था कि फेस्को अमला कहता है तार दस्तयाब नहीं है। कनेक्शन के लिए तार प्राइवेट तौर पर खरीदने का कहा जा रहा है। नए कनेक्शन के मुंतजिर खराब मीटर और जलने वाले मीटर से परेशान सार्फिन की सुनी गई। GM कस्टमर सर्विसेज फेस्को ने शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को 47,000 मीटर सब डिवीजन दफातर को जारी करने की हदायत कर दी। फेस्को हुकाम के मुताबिक 24,000 मीटर जलने और खराब होने वाले सार्फिन को दिए जाएंगे, जबकि 23,000 सिंगल फेस मीटर्स डिमांड नोटिस अदा करने वालों को मिलेंगे। फेस्को हुकाम का कहना था कि आइंदा हफ्ते 47,000 मीटर्स जारी कर दिए जाएंगे। सार्फिन को सहूलत फ्राहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 3 फेस मीटर और ट्रांसफार्मर के प्राइवेट परचेज पर पाबंदी आए। 3 फेस मीटर्स और 100 kV ट्रांसफार्मर्स के प्राइवेट परचेज की इजाजत वापस। सार्फिन को डिमांड नोटिस अदा करने के बाद कनेक्शन दिया जाएगा। फेस्को हेडक्वार्टर। रोजगार के मुंतजिर नौजवानों के लिए अच्छी खबर। महकमा कस्टम्स ने स्केल 1 से 15 तक की खाली असामियों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया। दरखास्तों की वसूली से लेकर भर्ती तक का अमल 4 महीनों में मुकम्मल होगा। महकमा कस्टम्स के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1139 असामियों पर भर्ती होगी, जिनमें सबसे ज्यादा 824 सिपाही, 25 डेटा एंट्री ऑपरेटर, 22 स्टेनोटाइपिस्ट और 67 ड्राइवर शामिल हैं। फैसलाबाद के चक 71 मंसूरा के 12 साला मोहम्मद हसीब का एहसास। मोहम्मद हसीब ने सिर्फ 5 माह 2 दिन में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। रहमतों और बरकतों के माह मुकद्दस में छोटे से गांव के चक 71 जीम बे मंसूरा के रहायशी 12 साला मोहम्मद हसीब ने अल्लाह के फजलो करम से हासिल किया बड़ा एजाज। मोहम्मद हसीब ने 5 माह 2 दिन के मुख्तसर तरीन वक्त में कुरान करीम हिफ्ज करके अपने वालिदैन असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हाफिज मोहम्मद हसीब कहते हैं, मुझ पर अल्लाह का खास फजल रहा है। मैं मदरसे के बाद रात देर तक घर में सबक दोहराता था। ये अल्लाह पाक का फजल है और मेरे पीर साहब की मुझ पर ख़ास नज़र है और मेरे असातिज़ा की मुझ पर बहुत मेहनत रखी है और मेरे माँ बाप की दुआएं भी मेरे साथ हैं और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर रात 11 बजे तक पढ़ता था और मेरी नीयत थी कि मैं जल्द से जल्द हिफ्ज़ करूँ। मदरसातुल मदीना फैजान साकिब के मुंतजिम और हाफिज मोहम्मद हसीब के उस्ताद हाफिज उमर फारूक कहते हैं, मोहम्मद हसीब ने दिल जमी के साथ मेहनत की है। हमारी कोशिश होती है कि तलबा को बेहतरीन माहौल में दीनी तालीम दी जाए। कोशिश होती है जो बच्चे हमारे पास आए ना जी, उनको अपने बच्चों की तरह हम ट्रीट करें और एक अच्छे माहौल में जो मदरसों के रवायती हैं हालात, उनसे हटकर बच्चों को एक उम्दा माहौल में हम यहाँ पर तालीम देने की कोशिश करते हैं। हम जमात का कहना था कि हाफिज मोहम्मद हसीब ने बहुत मेहनत की है, अल्लाह इन्हें कामयाबियां अता फरमाए। हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्लास वालों ने बहुत जल्द हिफ्ज़ मुकम्मल किया और इनकी तरफ देख हमारे भी हौसले बुलंद हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि इनकी तरह जल्द से जल्द हिफ्ज़ मुकम्मल करे अल्लाह ताला इन्हें। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।